बिछुड़ गयो रे गजब भयो रामा सीतब भयो रे गजब भयो रामा सीतब भयो रे तो हंसों का जोड़ा बिखड़ गयो रे बिछड़ गयो रे गजब भयो रामा सीतब भयो रे गजब भयो रामा सीतम भयो रे हम जन्म जन्म के साथी थे हम जन्म जन्म के साथी हैं और एक डाल के पंछी थे और एक डाल के पंछी थे तो भोग विलास में फंस गयो रे तू भोग विलास में फंस गयो रे गजब भयो रामा सीतब भयो रे गजब भयो रामा सीतम भयो रे गजब भयो रामा सीतम भयो रे तुझे बार बार मैंने मना किया मैंने बार बार मैंने मना किया तूने मित्र से नाता तोड़ दिया तूने मित्र से नाता तोड़ दिया एक नारी के मोह में फंस गयो रे एक नारी के मोह में फंस गयो रे गजब भयो रामा सीतब भयो रे तू हंसों का जोड़ा बिछुड़ गयो रे बिछुड़ गयो रे गजब भयो रामा सीतम भयो रे बार बार मैंने समझाया तुझे बार बार मैंने समझाया तूने सत्य वस्तु को ठुकराया तूने सत्य वस्तु को ठुकराया तू माया जाल में फंस गयो रे तू माया जाल में फंस गयो रे गजब भयो रामा सीतम भयो रे तू हंसों का जोड़ा तू हंसों का जोड़ा बिछुड़ गयो रे गजब भयो रामा सीतम भयो रे गजब भयो रामा सीतम भयो रे
तब पुरंजन को थोड़ा याद आया कि ये तो मेरा मित्र अभिज्ञात है, और वो दोनों अपने जंगल में कुटिया में चले गए। अब नारद जी बोले प्रचेताओं से कि प्रचेताओ, अब तुम का समझे, जो कहानी तुमने सुनाई है जा मैं तुम का समझे बताओ। तब प्रचेता बोले कि गुरुजी हम ना समझे खाक, बिल्कुल ना समझे एक अक्षरू, कहानी सी सुनाईदारी तुमने। तब नारद जी बोले कि मैं सुनाता हूं सुनो। नारद जी बोले कि मैंने आपको बताया कि 365 गोरे रंग की सेना, 365 काले रंग की सेना, जो है 365 दिन और 365 रात। आगे आपसे कहा कि उस नगरी में 9 दरवाजे, वो 9 दरवाजे कौन से हैं? पुरंजन को पते हैं? शरीर, जा शरीर में 9 दरवाजे हैं, गिल्लियों, 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, जी 6 2, और 1 मुंह और लिंग उपस्थ बुधा, 9 है। जो 9 दरवाजे वे 9 जी। उसके बाद मैंने कहा कि मुख्य दरवाजों को मुख्य दरवाजो है, और जामे 5 फनको श्यांप बैठो है। 5 फनको श्यांप को है काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह, जो 5 चीजें 5 फनको श्यांप। सज्जनों, और जो पुरंजनी नाम बताया था वो पुरंजनी है बुद्धि, और अभिज्ञात है, वो अभिज्ञात कौन है? आत्मा। और पुरंजन को है शरीर। ग्यारह सेनापतिये जो पुरंजनी की सुरक्षा कर रहे, रखवारे, वे 11 सेनापति को है। 11 सेनापति, 5 ज्ञानेन्द्री कर्म और 5 कर्मेंद्री और 1 वो मन। ज्ञानेन्द्री कौन कौन सी है? आंख, कान, नाक, मुंह, जीभ, ये ज्ञानेन्द्रिय हैं जो ज्ञान को प्राप्त कराती हैं, आंखों के द्वारा, कान के द्वारा, नाक के द्वारा। 5 कर्मेंद्रिय जो हाथ, पैर, उपस्थ, लिंग, गुदा, जो अपने कर्मों को कर रही हैं। हाथ किसका काम करते हैं? लेने देने का। पैर चलने फिरने का, और लिंग, गुदा शौच आदि क्रियाओं के लिए। ये अपना अपना कर्म कर रहे हैं। ये 5 कर्मेंद्रिय हो गई। और 11वां कौन? मन। अब पुरंजनपुरी पर चंडवेन नाम का राजा ने, चंडवेन कौन है? काल। जो काल जब बम्ब को गोला फेंकतो है तो सबंते पहले कौन है नष्ट करतो है? बुद्धि है। बुद्धि को वही पुरंजनी, बुद्धि नाशो प्रणश्यति। यदि बुद्धि का विनाश हो गया तो वो आदमी का भी विनाश हो गया। इसीलिए चंडवेन जो काल होता है वो पुरंजनी नामी, पुरंजनी रूपी बुद्धि पर आक्रमण करता है सबसे पहले।
नारद जी ने बहुत अच्छा ज्ञान दिया और प्रचेता बोले कि महाराज अब हम समझ गए, कि अब समझ गए तो जाओ तपस्या करो, चिंतन करो जा ज्ञान को। भजन किया, चिंतन किया, मनन किया तो वो परम धाम के लिए प्राप्त हुए। बकरा देखती रह गए और एक जी कौन सी रास्ता चले गए भैया। इस तरह से बकरों से उनकी निवृत्ति होगी, बकरों से बच गए। इसके बाद चतुर्थ स्कंद समाप्त होता है और पंचम स्कंद प्रारंभ होते ही परीक्षित ने प्रश्न कर दिया कि गुरुजी, आपने सबके बारे में कथा मुझे सुनाई। मनु के 3 कन्या थी, आकुति, देवहूति, प्रसूति। तीनों कन्याओं का विवाह किसके साथ हुआ, उनके कौन कौन पुत्र हुए, उनकी क्या कथा थी, आपने सब सुनाया। और उनके छोटे बेटे उत्तानपाद का भी कथा श्रवण कराई। परंतु गुरुजी, क्या प्रियव्रत राज्य को त्याग करके तपस्या के लिए ही चले गए, फिर वो राज्य करने के लिए नहीं आए? तब सुखदेव जी कहते हैं कि राजन परीक्षित, जब ध्रुव के वंश में कोई ऐसा प्रतापी राजा नहीं रहा जो राजा बन सके, तब मनु महाराज प्रियव्रत महाराज के पास गए और बोले, बेटा, तुम्हारे वंश में कोई ऐसा राजा नहीं रहा है प्रतापी जो राज्य करने योग्य हो, इसीलिए तुम जाओ और अपना राज्य करो। पिता की आज्ञा पाकर के प्रियव्रत महाराज आए और राज्य करने लगे। राज्य करते समय उनको ज्ञात नहीं था कि मेरा कितना बड़ा राज्य है, तो मैं अपना राज्य का भी तो पता लगाऊं। तो उन्होंने रथ से पृथ्वी की 7 परिक्रमा दी और 7 परिक्रमा देने से 7 द्वीप बने, जिन द्वीपों के नाम हैं जम्बू द्वीप, पिलक्ष द्वीप, सालवनी द्वीप, कुशद्वीप, क्रौंच द्वीप, साकत द्वीप, पुष्कर द्वीप। 7 द्वीप हुए। और जिस जगह हम रहते हैं, ये जगह किस द्वीप में आती है? जम्बू द्वीप में, जो खारे जल से भरा हुआ है। और जो पिलक्ष द्वीप है वो गन्ना के रस से भरा हुआ है। जो सालमली द्वीप है वो सुरा मतलब शराब से भरा हुआ है। कुश द्वीप है जो वो घी से भरा हुआ है। साकत द्वीप दही से भरा हुआ है। क्रौंच द्वीप दूध से भरा हुआ है। पुष्कर द्वीप शुद्ध मीठे जल से भरा हुआ है। इस तरह जो जम्बू द्वीप के राजा बने वो आग्नेन्द्र महाराज बने। और आग्नेन्द्र महाराज को पूर्व चित्ती अप्सरा ब्याई, जिनके द्वारा नाभि हुए। और नाभि व मेरु देवी से ऋषभ देव का अवतार हुआ। और ऋषभ देव को भगवान का अवतार माना जाता है। बोलिए ऋषभदेव भगवान की जय हो। और ऋषभदेव भगवान को इंद्र प्रदत्त की कन्या जयंती ब्याही थी। और जयंती से 100 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़े थे भरत जी। अब भरत जी ने क्या किया और किस तरह राज्य किया और भरत के कौन कौन हुए? भरत जी ने
रघुगण को उपदेश कैसे दिया और भवाटवी नरकों का वर्णन, भुवन कोशों का वर्णन, और इसके बाद अजामिल का चरित्र और अन्य कई सुंदर कथाएं कल 12 बजे से 5 बजे तक श्रवण करने को मिलेगी। और कथा कुछ इस प्रकार है कि उसमें कहते कहते और खो जाते हैं, इसीलिए समय का पता नहीं चलता है, क्षमा चाहते हैं। और अब सभी भक्तजन एक भजन करेंगे। अब एक सुंदर भजन करेंगे और भजन के बाद आरती होगी। अरे ठाकुर मेरो रमण बिहारी, ठाकुर मेरो रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के, हम है रमण बिहारी के। ठाकुर मेरो रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। मालिक मेरो रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारो, काम न दुनियादारी से। साधु सेवा धर्म हमारो, काम न दुनियादारी से। भला कहे बुरा कहे, हम बन गए मदन मुरारी के। भला कहो चाहे बुरा कहो, हम बन गए रमण बिहारी के। हम बन गए रमण बिहारी के, हम बन गए राधा प्यारी के। ठाकुर मेरो रमण बिहारी, मालिक मेरो रमण बिहारी, स्वामी मेरो रमण बिहारी। हमें रमण बिहारी के, हमें रमण बिहारी के। ठाकुर मेरो रमण बिहारी, हमें रमण बिहारी के। स्वामी जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश। जनों के संकट, दास जनों के संकट। हे स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट। बंदी बड़ दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे बल पावे, दुख विनसे मन का। स्वामी दुख विनसे मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गाँव में किसकी। स्वामी शरण गाँव में किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आस करूं मैं किसकी, ओम जय जगदीश हरे।